कुछ महीने ऐसे ही कमाई होती रही तो वो दिन दूर नहीं जब मेरे बंटू का इलाज हो जाएगा और वो पूरी तरह ठीक हो जाएगा। बंटू दिनेश का 7 साल का बेटा था और उसके दिल में छेद था। उसके ऑपरेशन के लिए डॉक्टर ने काफी खर्चा बताया था। दिनेश जब भी शाम को घर लौटता तो बंटू अक्सर उससे पूछता, पापा आपने मेरे इलाज के लिए पैसे जोड़ लिए क्या? अब कुछ ही महीनों की बात है बेटा, मैं जल्दी ही तेरे इलाज के लिए पैसे जोड़ लूंगा। ऊपर वाले की दुआ से अपना पेप्सी पानी पूरी का धंधा बहुत अच्छा चल रहा है। सच्ची पापा? फिर तो मैं भी आपके साथ खेल सकूंगा, दौड़ूंगा, भागूंगा और आप देखना फिर तो रेस में मैं ही फर्स्ट आऊंगा। दिनेश की बीवी संध्या जब भी अपने बेटे को ये कहते सुनती तो वो कहती, तू बिल्कुल भी परेशान मत हो बंटू, मैं रोज मंदिर जाकर तेरे ठीक होने के लिए भगवान से प्रार्थना करती हूँ। तू देखना भगवान तुझे बहुत जल्द ठीक कर देंगे। एक दिन दिनेश के ठेले पर हीरू नाम का अधेड़ उम्र का आदमी उसकी पानी पूरी चखने आता है। वो नशे में होता है, तभी उसकी नजर दिनेश के गले पर जाती है। किसी ने ठीक ही कहा था इसके बारे में, इसका गल्ला तो लबालब नोटों से भरा हुआ है भाई। हीरू एक ठग, शराबी और जुआरी किस्म का आदमी था। उसका काम ही लोगों को ये सब बुरी लत लगाना था। दिनेश के भरे गले को देखने के बाद हीरू उससे कहता है, अरे सुना है कि तेरे बेटे को कोई बड़ी बीमारी अभी है और उसके इलाज के लिए तुझे लाखों चाहिए? हाँ भाई सही सुना है, मुझे मेरे बेटे के इलाज के लिए कई सारे पैसों की जरूरत है। तो तुझे क्या लगता है इस ठेले से तू लाखों रुपए कम समय में कमा पाएगा? इसके लिए तो तुझे कई साल लग जाएंगे। हाँ लेकिन इसके अलावा मैं और कर भी क्या सकता हूँ भाई? देख इसमें मैं तेरी मदद कर सकता हूँ। अगर तुझे हफ्ते भर में ही 5 लाख रुपए कमाने हो तो मुझे आकर मिल लेना। ये रहा मेरा पता, ठीक है ना? अच्छा अब मैं चलता हूँ, ठीक है भाई? आखिर ऐसा कौन सा रास्ता है इसके पास जो ये मुझे एक हफ्ते में इतने पैसे कमा कर दे देगा? खैर मुझे क्या, मुझे तो बस अपने बेटे के इलाज के लिए पैसे से मतलब है। एक काम करता हूँ, एक बार जाकर इससे मिल ही लेता हूँ। यही सब सोचकर एक दिन दिनेश जाकर हीरू से मिलता है। एक स्टॉल भी लगाने को मिलेगा? मंगल राम चाट भंडार बाजार, वहाँ तो बड़े बड़े लोग आते हैं चाट खाने के लिए। अरे तभी तो कह रहा हूँ, अगर जीत गए तो रोज की अच्छी खासी कमाई होगी और 5 लाख मिलेंगे वो अलग। मंगल राम चाट भंडार कोई ऐसी वैसी जगह नहीं थी, बल्कि शहर का फेमस चाट बाजार था, जहाँ शहर के बड़े बड़े लोग चाट खाने आते थे और कई टूरिस्ट भी वहाँ आते थे। उस बाजार में चाट लगाने वालों की अच्छी खासी कमाई होती थी। लेकिन ये सब बातें जानते हुए भी दिनेश उस प्रतियोगिता में कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाता। मंगल चाट भंडार है तो मुझे क्या, मैं जहाँ हूँ वहीं ठीक हूँ, मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। उधर भोला और राजू उस कंपटीशन के बारे में सुनकर आपस में कहते हैं, सुन भोला, इस कंपटीशन को तू जीते या मैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस कोई और नहीं जीतना चाहिए। हाँ भाई, बस एक उस दिनेश का ही डर था, लेकिन वो तो हमारी कृपा से फेल हो चुका है, तो अब हम दोनों के अलावा उस कंपटीशन को कोई जीत ही नहीं सकता। अगले दिन हीरो भोला और राजू से मिलने आता है। क्यों भाई, मान गए ना मुझे? आखिर मैंने शराब और जुए की लत लगाकर उस दिनेश के धंधे को चौपट कर ही दिया भैया। तुम्हारे एक बार कहने से ही तुम्हारे दुश्मन को कैसे ढेर कर दिया मैंने। अगर वो ढेर नहीं होता तो हमारा धंधा आबाद कैसे होता भाई? उसकी पेप्सी पानी पूरी ने तो हम लोगों का धंधा ही चौपट कर दिया था भाई। तभी उनकी ये सारी बातें दिनेश सुन लेता है और अपने किए पर उसको बहुत पछतावा होता है। मैं भी कितना बेवकूफ था जो इन पाखंडियों के झांसे में फंस गया और बर्बाद हो गया, लेकिन अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। मैं इन सबको मजा चखाऊंगा, मैं इस प्रतियोगिता में हिस्सा जरूर लूंगा। यही बात मन में ठाने दिनेश उस चाट प्रतियोगिता में हिस्सा लेता है और अपनी पेप्सी वाली पानीपुरी की रेसिपी से इस कॉन्टेस्ट को जीत लेता है, जिससे उसे 5 लाख का इनाम मिल जाता है। साथ ही मंगल चाट भंडार में स्टॉल लगाने के लिए जगह भी। इनाम से मिले पैसों से वो अपने बेटे का इलाज करवाता है। बंटू पूरी तरह से ठीक हो जाता है और वो भी दूसरे बच्चों की तरह खेल कूद करने लगता है। दिनेश की पेप्सी पानीपुरी अब मंगत राम चाट भंडार की जान बन गई थी। उस बाजार में जो भी ग्राहक आता वो उसकी पानीपुरी चखे बिना वापस नहीं जाता। उसकी तरक्की देख राजू, भोला और हीरो को अपनी करनी पर बड़ा पछतावा होता है।